हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मज़ा में। तो आज हम आपके पास लेके आए हैं दो दुपट्टे, जिसको हम अलग अलग तरीके से फ्रिल दुपट्टा बना के दिखाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए, पहले हम इस दुपट्टे की सारी सिलाइयाँ पहले निकाल लेते हैं। चारों तरफ से हमने सारी सिलाइयाँ निकाल ली है। सारी सिलाइयाँ निकालने के बाद हम इसको नाप करेंगे। नाप में ये 27 इंच हमारा दुपट्टा है, जो लंबाई में तो है पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है नहीं, तो हमें 11-11 इंच की दो पट्टियाँ इसमें से निकाल लेंगे। दोनों तरफ की 11-11 इंच की हमने पट्टियाँ दो निकाल ली है, और बीच में से जो कपड़ा 5 इंच का हमारा बचने वाला है उसको हम फ्रिल अटैच करने वाले हैं। तो फिर दोनों पट्टियाँ हमारी निकल के रेडी है, तो फिर इसको हम जोड़ देंगे, स्टिच कर देंगे। अब उसमें से जो सिलाइयाँ निकाली थी वो वाला कपड़ा हमें पसंद नहीं था, तो वो हमने निकाल दिया। सफ़ेद पट्टी आ रही थी तो वो हमने निकाल दिया, और फिर देखा कि ये डिजाइन भी हमें सही नहीं लग रही थी, तो एक सा लग नहीं रहा था, तो वो भी हमने निकाल दिया और अब इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने में हमें उसकी डिजाइन जो थी वो सही रखनी थी, और सही रख के हमने ये स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हमने बाजू में जो कपड़ा बच रहा था दूसरे फ्रिल का, तो वो भी हमने काट के निकाल दिया। निकालने के बाद जो हमने बीच में जो स्टिच लगा के उसको जोड़ा था, वो वाला सांधा हम पक्का कर लेंगे। अंदर फोल्ड करके हमने सिलाई लगा के ये सांधा हमने पक्का कर लिया है। ये सांधा पक्का करने के बाद हमने एक तरफ से उसको पिको कर दिया है, जो नीचे की साइड थी। नीचे की साइड से पूरा हमने उसको पिको कर दिया है, और ये देखिए हमारा पिको कंप्लीट हो गया। और पिको होने के बाद हमने जो साइड में जो जगह रहती है उसे भी हमने स्टिच कर लिया है, और फिर उस पर गैदरिंग कर दिया है। इस पे आप चाहो तो छोटी छोटी चुन्नर भी लगा सकते हो, पर हमने इसमें गैदरिंग किया है। दुपट्टे की लंबाई तो हमारी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने दो पट्टियाँ की है अटैच, तो इससे लंबाई सही रहेगी। साइड में जो बचा था कपड़ा वो भी हमने सिलाई लगा के पक्का कर लिया है, ताकि उसमें से कोई धागे निकले ना। अब वो जो सारा फ्रिल किया हुआ था उसको हमने वो जो 5 इंच की हमारी जो पट्टी बची थी उस पे अटैच कर लिया है। शुरू से हम पहले लॉक लगा देंगे, फिर उस पर सिलाई चलाएंगे। सारा गैदरिंग हमारा एक तरफ होना चाहिए, नहीं तो इसमें झोल आ सकता है। और ये देखिए हो गया हमारा अटैच। और ये नीचे से जो भी कपड़ा बचा था उसे हम काट के अलग कर देंगे, और नीचे एक साइड मोड़ेंगे और दूसरी तरफ, दो तरफ मोड़ने के हम यहाँ लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद यहाँ पे हम उस कपड़े को भी स्टिच कर लेंगे ताकि फिनिशिंग लगे। और यहाँ से हमने आधा इंच जितना मोड़ के फिर हमें इस पर सिलाई लगानी है। धारी की सिलाई लगा लेंगे, गैदरिंग का कपड़ा अंदर जाने देंगे और इसे खींच के लगाएंगे सिलाई, क्योंकि इसमें ज़्यादा झोल आ सकता है। नीचे तलक हमने उसको सही से अटैच कर लिया है, और अटैच करने के बाद देखिए हमारा दुपट्टा रेडी है। ये देखिए हमारा दुपट्टा बिल्कुल रेडी है। तो ये फ्रिल दुपट्टा कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। अब दूसरा जो कपड़ा था हमारे पास, ये 1.25 मीटर का कपड़ा है, जिसे हम चौकोर फोल्ड करके बीच में से हम इसको कट दे देंगे। बीच में से कट देने के बाद हम इसका नाप लेंगे। तो हमें 6 इंच की पट्टी चाहिए या 7 इंच की, 7 इंच की रख लेते हैं। तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और 7 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको गोल में ही निशान लगा के 7 इंच कंप्लीट कर लेंगे। इसका गोल राउंड बन गया है, तो हम एक तरफ से उसको निशान देके वहाँ से हम 7 इंच लेना स्टार्ट करेंगे। तो पहले का जो हमारा निशान था वहाँ से हम गोल कर देंगे, और फिर वहाँ से हम 7 इंच लेना शुरू करेंगे। तो देखिए हो गया है, यहाँ से पूरा 7 इंच ऐसे करके हम सारे निशान मिलाएंगे और 7-7 इंच पर निशान लगाते जाएंगे, और पूरा गोलाई में ये कपड़ा हम काट लेंगे। जितना हमारा साइड से बचने वाला था उसमें हम पट्टियाँ निकाल के उस पर ये फ्रिल अटैच करने वाले हैं। इतना जो अंदर ज़्यादा कपड़ा गोलाई में था हम उसे भी काट के अलग कर देने वाले हैं। और देखिए हमारी फ्रिल हो गई है। इसे भी हम एक तरह से
स्टिच लगा के सही कर लेंगे ताकि उसमें से कोई धागे वगैरह निकले ना। अब उसकी जो दूसरी साइड थी वहाँ हम पिको करने वाले हैं। जो गोलाई में बाहर की साइड रहती है वहाँ पिको करेंगे और फिर पिको करने के बाद हमने इसमें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दूरी पर चुन्नरें ले ली है। सारी चुन्नरें ले लेने के बाद हम उसे अटैच करेंगे उस पट्टी में। 1.25 मीटर का जो कपड़ा था उसमें हमने 2 पट्टियाँ बना के उस पर हम फ्रिल अटैच करने वाले हैं। तो ये अटैच करते हैं। अब फ्रिल उस कपड़े पर अटैच करने के बाद पीछे का जो कपड़ा बचेगा हम उसे काट लेंगे। हम पहले से ही नहीं काटते क्योंकि लंबाई कम पड़ जाए तो पीछे से हम छांट सकते हैं, पहले नहीं काटेंगे। अब इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जिस तरह उस दुपट्टे में सिलाई लगाई थी वैसे ही हम खींच के इस दुपट्टे में भी सिलाई लगा लेंगे। सारी सिलाइयाँ लगने के बाद देखिए अब रेडी है हमारा दुपट्टा। यहाँ से बच रहा था, हम उसे अंदर की ओर मोड़ देंगे, नहीं तो आप काट भी सकते हैं। हमने अंदर मोड़ दिया है और ऊपर लॉक लगा दिया है तो ये निकलेगा नहीं कपड़ा। तो देखिए गाइस, ये दोनों दुपट्टे हमारे रेडी है। कैसे लगे हमारे दोनों दुपट्टे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।